हाय, मेरा नाम विजय है और मैं कुछ समय से स्टॉक मार्केट में पिछले 10-12 सालों से हूँ। तो मुझे थोड़ी बहुत समझ है कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरह की स्टॉक मैनेजमेंट करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए क्या हम करें। स्टॉक मार्केट में सफलता के कुल 5 चरण होते हैं तो मेरे समझ से। चरण तो ढेर सारे होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं, स्टॉक मार्केट जो है बिल्कुल एक महासागर की तरह से। इसमें आप कितना भी अंदर चले जाइए, आपको हमेशा लगेगा कि कुछ ना कुछ सीखते रहना है, कुछ ना कुछ जानते रहना है। बहुत कुछ जानना समझना रह गया है। मार्केट जो है अपने आप में सुप्रीम है, बहुत ही सुप्रीम है। उससे लगातार सीखते रहना है, जो भी रहता है सीखता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए, वो पहला स्टेप होता है अच्छा स्टॉक चुनना। हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉक गलत तरीके से चुन लेते हैं, जहां पर फायदा होने की मतलब नुकसान होने की आशंका बहुत अधिक होती है, फायदा होने की संभावना कम होती है। कोई दूसरा बताता है किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी टेलीग्राम पर, किसी टीवी में चैनल देख करके कोई स्टॉक खरीद लेते हैं। स्टॉक खरीदने से पहले हम अपना आइडिया, अपना बुद्धि, अपना विवेक इस्तेमाल करते हैं। हमें स्टॉक चुनने के लिए हमें खुद योग्य बनना पड़ेगा, हमें खुद समझना पड़ेगा कि किस तरह के स्टॉक में पैसा बनता है, किस तरह के स्टॉक्स में पैसा नहीं बनता है। यदि समझ नहीं है तो चुपचाप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। अपना स्टॉक खुद चुनने की कोशिश करिए, रिसर्च करिए, अध्ययन करिए, नॉलेज लीजिए। ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो जिस स्टॉक की प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, उसके स्टॉक चुनिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, एशियन पेंट हो गया, जो घरों में पेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। गाड़ियों में देखेंगे तो हीरो मोटर, बजाज, मारुति। इसी तरह से आप आएंगे तो बैंक में देखेंगे तो HDFC बैंक। चप्पलों में जैसे हम लोग बाटा की चप्पल, रिलैक्सो की चप्पल यूज करते हैं तो उसका हम रिलायंस का, जियो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जियो का। यानी हमें अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। यदि हम अच्छा स्टॉक सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वेल्थ क्रिएट कभी भी नहीं कर पाएंगे। हमको इसको समझना होगा और उसके समझ को बढ़ानी होगी कि कैसे स्टॉक चुनना है। तो सबसे पहला चरण होता है अच्छा स्टॉक चयन करना। और यदि हम गलती से कोई खराब स्टॉक चयन कर लेते हैं, भले ही नीचे ट्रेड कर रहा हो, भले ही बढ़ भी गया हो, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उस स्टॉक से हमको आपको निकलने का प्रयास करना चाहिए। गलत स्टॉक आपको पैसा बना के नहीं दे सकता। भाग्य के दम पर पैसा नहीं बन सकता, कर्म के दम पर पैसा बनेगा। दूसरा, हमने अच्छा स्टॉक चुन लिया तो दूसरा हमें काम करना है उसको खरीद करके बैठना है, होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने एक चीज मैं और बता दूं कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा बनता है, न करने का पैसा बनता है। न करने का पैसा मतलब कि एक बार हमने स्टॉक खरीद लिया, उसको कितने समय तक हम उसको छेड़ते नहीं है। जितना अधिक समय तक हम उस स्टॉक को छेड़ेंगे नहीं, हमको उतना अच्छा वेल्थ बनेगा। बस शर्त यह है कि हमारा स्टॉक अच्छा होना चाहिए। उस स्टॉक को हम ठोक बजा करके खरीदने चाहिए। यदि वो ग्रेट बिजनेस है, बढ़िया स्टॉक है, तो हम उसको किसी भी भाव पे खरीदें। भले कुछ दिन वो नीचे जाएगा, लेकिन फिर पुनः वो ऊपर आ जाएगा। एक लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। आसानी से 25-26% का CAGR दे। हम लोग पैसा लगाते हैं, जमीन में लगाते हैं, रियल एस्टेट में लगाते हैं, FD में लगाते हैं, LIC में पैसा लगाते हैं, जहां की वेल्थ कुछ भी नहीं बनता है। कुछ भी नहीं बनता है, मुश्किल से 8-10% का CAGR होता है। कितना धैर्य रखते हैं, कितने लंबे समय तक उसको होल्ड करते हैं। तो हमें खरीद के होल्ड करना है, उसे खरीद कर बैठना है। खरीद कर जितना अधिक बैठेंगे उतना अधिक रिटर्न बनेगा। वो मोतीलाल ओसवाल का एक टैगलाइन है, बाई राइट सेट टाइम। अच्छा खरीदिए और लंबे समय तक उसके लिए लेकर के बैठिए। तीसरा, जब स्टॉक नीचे जाता है तो हमें धैर्य रखना है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि उनका कोट मार्केट में फ्लो है, आप गूगल वगैरह करेंगे तो मिल जाएगा। वो कहते हैं कि जब तक आपको अपने पैसे को 50% निगेटिव देखने की क्षमता नहीं होगी, धैर्य नहीं होगा, तब तक आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो हमें धैर्य रख करके स्टॉक को होल्ड करना है। यदि नीचे जा रहा है
तो यदि हमने ठोक बजा के स्टॉक खरीदा है तो मान के चलिए कि वो एक दिन ऊपर आएगा। एक चीज जान लीजिए कि स्टॉक मार्केट, जीवन, इसकी जो दिशा है अंततः ऊपर की ओर। जो नीचे ट्रेड कर रहा है, जो नीचे घूम रहा है, एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है। तो शॉर्ट टर्म के लिए नीचे है या फिर ऊपर आएगा, धैर्य रखिए इसमें। तो जितना अधिक धैर्य रखेंगे, जितना अधिक पेशेंस रखेंगे, उतना अधिक पैसा बनेगा। जो स्टॉक मार्केट का जो पैसा बनता है ना, वो रिवार्ड, धैर्य का रिवार्ड होता है। इसके बाद चौथा, यदि वो स्टॉक नीचे जा रहा होता है, यदि अपने पास पैसे हो तो उस स्टॉक में और अधिक इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जब हम और अधिक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब कम प्राइस पे हम और अधिक स्टॉक प्राप्त करते हैं। तो जब और अधिक स्टॉक प्राप्त करते हैं तो हमारी उसकी मात्रा बढ़ती है, उससे मिलने वाला डिविडेंड भी अधिक होता है, और डिविडेंड आता है, जो डिविडेंड प्राप्त हो उस डिविडेंड को पुनः हमें उसी स्टॉक में री इन्वेस्ट कर देना है। तो ये जब हम प्रोसेस करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, टाइटन शेयर की बात करते हैं, जिस समय 2016 के आसपास डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस समय वो स्टॉक काफी 800 रुपए से नीचे चल 800 या 700 रुपए ट्रेड करता था, नीचे चला गया था 400 रुपए का। वो समय होता है खरीदारी का, और आज देखिए 2000 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह से माइंडट्री को देखिए, माइंडट्री जो शेयर था, जब ये उसका मैनेजमेंट चेंज हो रहा था, वो 1000 रुपए का शेयर था, वो भी 600 रुपए का शेयर चला गया। जो 1000 रुपए का शेयर खरीदा होगा वो 600 रुपए खड़ा कर बेच दिया होगा। हमको उसमें और 600, जब शेयर 600 का भाव पहुंचा तो हमको आपको खरीदना चाहिए, और आज की डेट में देखिए 34 से 35 रुपए का शेयर माइंडट्री चला गया। तो अच्छे जो शेयर्स होते हैं, जो अच्छे बिजनेस होते हैं, जब जब करेक्शन पर आवे, चाहे वो किसी भी कारण से करेक्शन पे हो, हमको खरीदना चाहिए। जैसे इस समय HDFC बैंक को देखिए, 1600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1500 रुपया, यानी 10% नीचे चल रहा है। आप कोटक महिंद्रा बैंक को देखिए, वो भी नीचे चल रहा है, उसको खरीदा जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री को देखिए, 23 और 24 रुपए का हाई बना करके नीचे समय 2100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसको खरीदा जा सकता है। तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे बिजनेस है, जो अच्छे स्टॉक है, ग्रेट बिजनेस है, जो करेक्शन पर उपलब्ध हमेशा मौके देता रहता है। हमें अब क्या करना है कि 52 वीक हाई वाली जो लिस्ट होती है उसको देखते रहना है, और उसमें आप पाएंगे कि कई ऐसे स्टॉक होते हैं 20-25% करेक्शन उपलब्ध हो जाते हैं। हमें उसको वॉच करना है, और अच्छे बिजनेस से हमको आपको और खरीदारी करनी है। और पांचवा है, जो मैंने ये चारों प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस को जितना अधिक अनुशासन के साथ हम बार बार दोहराएंगे, बार बार जितना दोहराएंगे, उतना ही अधिक सफलता की ओर हम बढ़ेंगे, उतना ही अधिक सफलता की ओर बढ़ेंगे। धैर्य पूर्वक बार बार इस प्रोसेस करिए, अच्छे स्टॉक चुनिए, उसको खरीदिए, उसको होल्ड करके बैठिए, और फिर यदि वो नीचे जाता है तो खरीदिए और खरीदिए और खरीदिए, और आसानी से CAGR 25-26% के ऊपर का आ जाएगा। एक वीडियो है रमेश दमानी का, आप लोग देखिएगा, उसमें उन्होंने कहा है 10 लाख से 100 करोड़ का कैसे सफर किया जाता है। रामदेव अग्रवाल का वीडियो है, आप देखिएगा, 0 से 1000 करोड़, देखिए कैसे सीखिए। विजय केडिया का वीडियो है, उसको देखिए। मधु केला का वीडियो है यूट्यूब पर, तो वो देखिए। जितना आप धैर्य रखेंगे, जितना अधिक सीखने की कोशिश करेंगे, स्टॉक मार्केट में सफलता उतनी अधिक होती है। स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए धैर्य और अनुशासन बहुत जरूरी है। एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि मार्केट जो है, अनुशासित व्यक्ति को पैसा देता है, और जो अनुशासन तोड़ता है, यानी गैर अनुशासित व्यक्ति से पैसा छीन करके अनुशासित को पैसा देता है। तो अनुशासन हमको कायम रखना है, और जितना अधिक अनुशासित रहेंगे उतना अधिक ग्रोथ होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। बस रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।